गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस का अर्थ क्या होता है आज की क्लास में हम जानेंगे, जिसको संचार भी कहा जाता है। संचार शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले अंग्रेजी के लैटिन शब्द कम्युनिको से हुई थी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या किसी वस्तु का साझा करना होता है। संचार को संप्रेषण या संदेश वाहन भी कहा जाता है, जिसमें वक्ता अपने अनुभव की साझेदारी करके जिस तरीके से वक्ता को श्रोता की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से पाठक को लेखक की आवश्यकता होती है। यह दो तरफा प्रक्रिया है, जिसमें दोनों पक्षों का होना अनिवार्य होता है, जिसमें एक संदेश देने वाला होता है और दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला होता है, जिसको क्या कहा जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। जब तक हम ये सूचना तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक दोनों पक्षकारों को भाषा की जानकारी प्राप्त ना हो। इसमें दोनों पक्षकारों का भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो संदेश देने वाला है अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को कह रहा है, उसको अगर उसी अर्थ में समझ जाए तो हमारी संप्रेषण प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आइए हम डायग्राम के माध्यम से और समझते हैं कि प्रेषक को क्या कहा जाता है। पहला है हमारा प्रेषक। प्रेषक का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जो संदेश दे रहा है, उसे क्या कहा जाता है, संदेश देने वाला या प्रेषक कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा संदेश। संदेश का मतलब ये होता है सूचना। जो भी हम किसी व्यक्ति को सूचना देते हैं, उसके लिए हमें विषय वस्तु, हमारे विचार, अभिव्यक्त मनोभाव, घटना पर आधारित हमारा संदेश तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सूचना या संदेश कहा जाता है। तीसरा हमारा होता है माध्यम। किसी भी सूचना को देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम हमारी जैसी कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग, हमारी जैसी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग हम माध्यम का चयन करते हैं। फिर उसके बाद आता है, माध्यम के बाद आता है संदेश प्राप्तकर्ता। जब भी कोई संदेश देने वाला है, अगर संदेश रिसीव करने वाला प्रापक नहीं होगा तो हमारी संदेश की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जिसको क्या कहा जाता है, संदेश प्राप्त करने वाला। ठीक है, संदेश प्राप्त करने के बाद में जिस व्यक्ति को संदेश प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद आता है हमारा प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि को बोलते हैं प्रतिक्रिया। संदेश प्राप्त करने वाले ने जब मैसेज प्राप्त कर लिया है, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसका एवोल्यूशन निकालता है, मूल्यांकन करता है। फिर वो सामने वाले वापस से संदेश भेजने वाले को अपना क्या देता है, फीडबैक प्रदान करता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहा जाता है। थैंक यू सो मच।